हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में। आपने मशीन में ये चैप्टर ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके बारे में शायद आपको जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो है तो ये वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको पिकानाल से संबंधित यानी लूम सेट से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे, ताकि आप जल्दी से जल्दी काम सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं, इस चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर है क्या, इसको पढ़ते कहते हैं कैसे हैं और इसका फीलिंग अटेंड करने में क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़। तो ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चैनल 2 का खोल करके रखा है। तो यहाँ पर चैनल 1 और 2 का अलग अलग होता है। तो अभी हम चैनल 2 का पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास चैनल 2 का ही ये है। तो इससे सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। तो ये है टाइम एक्सेप्टेड। टाइम एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि हमको कोई चीज़ रियल टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर दर्शाता है। जैसे मैं एक हिसाब से आपको बोल दूँ कि अगर आपको किसी ने पैसा देने के लिए 5 बजे बोला और वो यदि पैसा 4 बजे दे देता है तो यानी टाइम से पहले दे दिया। यदि वो पैसा 6 बजे देता है तो टाइम से बाद दे दी, यानी बोला उसने 5 बजे को लेकिन दिया 6 बजे, तो लेट दिया। लेकिन यदि 4 बजे दे दिया तो पहले दे दिया। तो ये वही चीज़ है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसमें इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका फीलिंग में क्या महत्व है। तो ये ग्राफ जो होता है हमारा, यहाँ पर जो हमने अराइवल दे के रखे होते हैं, जो भी हम अराइवल देते हैं 240, 245, 250, 248, जो भी अराइवल आपने दे के रखा है, तो जब भी आप अराइवल देखोगे तो ये लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक खींची हुई यहाँ पे नज़र आएगी। अगर आपने अराइवल पहले दे दिया तो और पहले हो जाएगी, लेट दिया तो ये जो भी आपने अराइवल दे के रखा हुआ वो अराइवल यहाँ पे आएगा। अब ये दर्शाता कैसे है, तो जो भी आप लाइनिंग दी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में लाइन एक खींची हुई है, जिसको हम बोलते हैं टाइम एक्सेप्टेड। ठीक है ना। ये टीए का मतलब होता है टाइम एक्सेप्टेड, यानी टाइम पे ही धागा हमारा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यानी प्रेशर कैसा चल रहा है उस हिसाब से चलता है। तो हमारा जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा कैसा बनना चाहिए, तो हमारा ग्राफ ऐसा ही सीधा बनना चाहिए और यहाँ पर नीचे नंबरिंग काउंटिंग होता है। ठीक है ना। तो ये नंबरिंग हमारा तो चलेगा ही, लेकिन ग्राफ हमारा सीधा बनना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपका ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, सेंटर में तो ग्राफ बनेगा ही, लेकिन आपका ग्राफ यहाँ पे भी बन रहा है ऐसा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि टाइम से पहले धागा पहुँच रहा है। टाइम से पहले का पहुँचने का मतलब कि नहीं, फास्ट धागा आपका फास्ट चल रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। जब यहाँ पर चलेगा तो ये नंबर यहाँ पे भी काउंट होगा, सेंटर में भी काउंट होगा और यहाँ पे भी काउंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धागा हमारा इस साइड नहीं चलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे भी अगर बनता है तो इसका मतलब हमारा धागा लेट चल रहा है, प्रेशर स्लो है थोड़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नंबरिंग काउंट होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो जब यहाँ पर धागा पहुँच रहा है तो हमारा धागा लेट पहुँच रहा है, यानी स्लोली चल रहा है। तो ये भी हमको ध्यान देना है। तो फीलिंग अटेंड करने में इस ग्राफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत आना चाहिए कि आपका धागा कैसा चल रहा है। यदि आपका धागा ऐसा चल रहा है, ना इधर बन रहा है ना इधर बन रहा है, ये थोड़ा बहुत नंबरिंग चलेगा, इसको चलने दीजिए। ठीक है ना। लेकिन ये इस साइड और इस साइड ग्राफ नहीं बनना चाहिए। अगर इस साइड ग्राफ बन रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये जो टाइम एक्सेप्ट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। टाइम एक्सेप्ट ये हमेशा माइनस में चलना चाहिए, जो यहाँ पर देख सकते हैं -0.3 ms दिखा रहा है, मिली सेकंड दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये हमेशा माइनस में चलना चाहिए। अगर ये प्लस में चल रहा है ना तो आपका लूज पिक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है। तो ग्राफ पढ़ना, यदि आपको नॉलेज है, ग्राफ पढ़ना मशीन का आने लगा तो आप कैलकुलेशन सही ढंग से कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दर्शाता है। ये होता है, ये हमारा टाइमिंग का मतलब होगा और ये पिक का मतलब होगा। पिक आपका कैसा चल रहा है। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे दर्शाता है कि पिक कैसा चल रहा है। तो ये यहाँ पे भी जैसे जो भी अराइवल दोगे आप, उसी अराइवल पे यहाँ पे लाइन खींची हुई आएगी। अगर आपने 220 की दिया तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, 250 का दिया तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना। तो ये धागा आपको किस हिसाब से पहुँच रहा है इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर ये लाइन के ठीक चल रहा है तब तो ठीक है, अगर लाइन के लेट चल रहा है तो आपका
प्रसर लेट है, यहाँ चल रहा है तो फास्ट है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। हमारा धागा कितना टाइमिंग से पहुँच रहा है, वही चीज़ को मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आशा करता हूँ, और इसके साथ में आप यहाँ से जीरो करके भी देख सकते हैं। एक बार जीरो को रीसेट कर देंगे ना तो ये फिर दोबारा से चालू हो जाएगा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा आपका मतलब चल रहा है, ग्राफ कैसे चल रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद 1 मिनट 2 मिनट के बाद ये ग्राफ कैसा चल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा वहाँ पर टाइम देके देखना पड़ता है। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आपको जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में। आपने मशीन में ये चैप्टर ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके बारे में शायद आपको जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो है तो ये वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको पिकानाल से संबंधित यानी लूम से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे, ताकि आप जल्दी से जल्दी काम सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं, इस चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर है क्या, इसको पढ़ते कैसे हैं और इसका फीलिंग अटेंड करने में क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़। तो ये होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चैनल 2 का खोल करके रखा है। तो यहाँ पर चैनल 1 और 2 का अलग अलग होता है। अभी हम चैनल 2 का पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास चैनल 2 का ही ये है। तो इससे सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। तो ये है टाइम एक्सेप्टेड। टाइम एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि हमको कोई चीज़ रियल टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर दर्शाता है। जैसे मैं एक हिसाब से आपको बोल दूँ कि अगर आपको किसी ने पैसा देने के लिए 5 बजे बोला और वो यदि पैसा 4 बजे दे देता है तो यानी टाइम से पहले दे दिया। यदि वो पैसा 6 बजे देता है तो टाइम से बाद दे दी, यानी बोला उसने 5 बजे को लेकिन दिया 6 बजे तो लेट दिया। लेकिन यदि 4 बजे दे दिया तो पहले दे दिया। तो ये वही चीज़ है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसमें इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका फीलिंग में क्या महत्व है। तो ये ग्राफ जो होता है हमारा, यहाँ पर जो हमने अराइवल दे के रखे होते हैं, जो भी हम अराइवल देते हैं 240, 245, 250, 248, जो भी अराइवल आपने दे के रखा है, तो जब भी आप अराइवल देखोगे तो ये लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक खींची हुई यहाँ पे नज़र आएगी। अगर आपने अराइवल पहले दे दिया तो और पहले हो जाएगी, लेट दिया तो ये जो भी आपने अराइवल दे के रखा हुआ वो अराइवल यहाँ पे आएगा। अब ये दर्शाता कैसे है, तो जो भी आप लाइनिंग दी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में लाइन एक खींची हुई है, जिसको हम बोलते हैं टाइम एक्सेप्ट, ठीक है ना। ये टीए का मतलब होता है टाइम एक्सेप्ट, यानी टाइम पे ही धागा हमारा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यानी प्रेशर कैसा चल रहा है उस हिसाब से चलता है। तो हमारा जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा कैसा बनना चाहिए, तो हमारा ग्राफ ऐसा ही सीधा बनना चाहिए और यहाँ पर नीचे नंबरिंग काउंटिंग होता है, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग हमारा तो चलेगा ही, लेकिन ग्राफ हमारा सीधा बनना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपका ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, सेंटर में तो ग्राफ बनेगा ही, लेकिन आपका ग्राफ यहाँ पे भी बन रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि टाइम से पहले धागा पहुँच रहा है। टाइम से पहले का पहुँचने का मतलब कि नहीं, फास्ट धागा आपका फास्ट चल रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। जब यहाँ पर चलेगा तो ये नंबर यहाँ पे भी काउंट होगा, सेंटर में भी काउंट होगा और यहाँ पे भी काउंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धागा हमारा इस साइड नहीं चलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे भी अगर बनता है तो इसका मतलब हमारा धागा लेट चल रहा है, प्रेशर स्लो है थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नंबरिंग काउंट होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो जब यहाँ पर धागा पहुँचा तो हमारा धागा लेट पहुँच रहा है, यानी स्लोली चल रहा है। तो ये भी हमको ध्यान देना है। तो फीलिंग अटेंड करने में इस ग्राफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत आना चाहिए कि आपका धागा कैसा चल रहा है। यदि आपका धागा ऐसा चल रहा है, ना इधर बन रहा है ना इधर बन रहा है, ये थोड़ा बहुत नंबरिंग चलेगा, इसको चलने दीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये इस साइड और इस साइड ग्राफ नहीं बनना चाहिए। अगर इस साइड ग्राफ बन रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये जो टाइम एक्सेप्ट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। टाइम एक्सेप्ट ये हमेशा माइनस में चलना चाहिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं -0.3
ms दिखा रहा है, मिली सेकंड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमेशा माइनस में चलना चाहिए। अगर ये प्लस में चल रहा है ना तो आपका लूज पीक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है। तो ग्राफ पढ़ना, यदि आपको नॉलेज है, ग्राफ पढ़ना मशीन का आने लगा तो आप कैलकुलेशन सही ढंग से कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दर्शाता है। ये होता है, ये हमारा टाइमिंग का मतलब होगा और ये पिक का मतलब होगा। पिक आपका कैसा चल रहा है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे दर्शाता है कि पिक कैसा चल रहा है। तो ये यहाँ पे भी जैसे जो भी अराइवल दोगे आप, उसी अराइवल पे यहाँ पे लाइन खींची हुई जाएगी। अगर आपने 220 की दिया तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, 250 का दिया तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना। तो ये धागा आपको किस हिसाब से पहुँच रहा है इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये लाइन के ठीक चल रहा है तब तो ठीक है, अगर लाइन के लेट चल रहा है तो आपका प्रेशर लेट है, यहाँ चल रहा है तो फास्ट है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। हमारा धागा कितना टाइमिंग से पहुँच रहा है वही चीज़ को मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आशा करता हूँ, और इसके साथ में आप यहाँ से जीरो करके भी देख सकते हैं। एक बार जीरो को रिसेट कर देंगे ना तो ये फिर दोबारा से चालू हो जाएगा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा आपका मतलब चल रहा है, ग्राफ कैसा चल रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद 1 मिनट 2 मिनट के बाद ये ग्राफ कैसा चल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा वहाँ पर टाइम देके देखना पड़ता है। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आपको जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।